हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय भक्तिपाद जय भक्तिपाद, जय भक्तिपाद जय भक्तिपाद। गौर प्रेमान हरि हरि। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री कीर्तनानंद स्वामी श्री भक्तिपाद जी महाराज की है। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री प्रभुपाद जी महाराज की है। इसका फाउंडर आचार्य श्री भक्तिपाद प्रभुपाद जी महाराज की है। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की है। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की है। सिखाओ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की है। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की है। राधा रमन बिहारी लाल भगवान की जय। गोविंद गोपाल की जय। घनश्याम मुरारी की जय। दीनबंधु दीनानाथ की जय। दया की सागर की जय। नारायण अंतर्यामी की जय। घटघटवासी की जय। श्री गंगा महारानी की जय। तुलसी मैया की जय। भक्ति देवी की जय। जमुना महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। नंदगांव बरसानी की जय। जय हो गोकुल ग्राम की जय। ब्रजभूमि धाम की जय। श्री बद्रीनारायण धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। गोविंद गोपाल की जय। घनश्याम मुरारी की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। गौरी गौनिताई की जय। दीनबंधु दीनानाथ की जय। दया की सागर की जय। नारायण अंतर्यामी की जय। करुणा निधान की जय। बोल प्रेमानंदे हरि 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 बोल। जय गोपाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 13। भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मिथ्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं उदाहृतम्। अमानित्वं मदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिर् आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। इंद्रिया
पुरुषार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मरण जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। आइए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर है, एक क्षेत्र है, और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है ये क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और जो इसको जान लेता है क्षेत्र को और आत्मा को, वो मेरा भक्त होता है। भगवान कहते हैं कि सभी क्षेत्रों का जानकार मैं हूं। अनंत देहधारियों के देह के विषय में एकमात्र परमेश्वर ही जानते हैं। ब्रह्मांड के अंदर क्या है, इस ग्रहलोक के अंदर क्या है, शरीर के अंदर क्या है, अंतरिक्ष में क्या है, सभी अनंत ब्रह्मांडों के क्षेत्रों को भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। लेकिन जो मनुष्य सोए हैं, जागृत अवस्था जिनकी नहीं है, वो अपने स्वयं के क्षेत्र यानी शरीर के विषय में भी कुछ नहीं जान पाते हैं। यहाँ तक कि लोग ये भी नहीं जान पाए हैं कि शरीर का भोजन क्या है, शरीर की खुराक क्या है। समाज सो रहा है, अचेतन अवस्था में है, अंधेरे में भटक रहा है, अपने भोजन को भी भूल गया है। ऋग्वेद के सूत्र हैं, आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम में प्रमुख। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, और जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है उसकी स्मृति ध्रुव यानी अचल अटल होती है। किसी भी हाल में वह परमात्मा को, परमेश्वर को नहीं बुलाता है, दुख में सुख में, यहाँ तक कि मृत्यु भी सामने आकर उपस्थित हो तब भी वो भगवान को ही याद करता है। ऐसा व्यक्ति भगवान के कहे अनुसार उनके धाम को जाता है। भागवत गीता में एक जगह पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरं भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। हे अर्जुन, ये प्राणी जिन जिन विचारों का स्मरण करते हुए इस शरीर को त्यागता है, उन्हीं विचारों में प्रवेश कर जाता है, उन्हीं जगहों को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर्युत च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मामेव शक्य असंशय। इसलिए हे अर्जुन, तो हर सर्वत्र समय में, सभी समय में मुझे याद कर, निरंतर मुझे याद कर, तेरे मन और बुद्धि को मुझे अर्पण कर दे। तो इसमें फिर संदेह नहीं रह जाएगा कि तुम मेरे धाम को और मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो अवश्य मेरे धाम को आएगा, मेरी प्राप्ति होगी, मैं तुझे मिलूंगा। ये सभी के लिए भगवान संकेत करते हैं अर्जुन के माध्यम से। ये परम ज्ञान इस धराधाम पर दे रहे हैं, भागवत गीता के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है। हम सभी को भागवत गीता को शिरोधार्य करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, उनके एक एक शब्द से प्रेम होना चाहिए। जैसे परमात्मा से कोई भक्त प्रेम करता है, ऐसे ही भागवत गीता के एक एक शब्द से हमको प्रेम प्रकट होना चाहिए। हमारे भाव प्रेम में होने चाहिए, गदगद होना चाहिए हमें। भागवत गीता सर्वश्रेष्ठ सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए इस धराधाम पर, मनुष्य मात्र के लिए। भागवत गीता कोई हिंदू की नहीं है, भागवत गीता सनातन धर्म है, इटर्नल है, फॉर एवर है। भगवान ने कैसे कहा है कि यही ज्ञान मैंने कभी सूर्य लोक के राजा वैवस्वत को दिया था, विश्वान को दिया था, विश्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत को दिया, वैवस्वत ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से परंपरागत ये ज्ञान चला आ रहा था। लेकिन द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे इस धराधाम पर, यह प्राय लुप्त हो चुका था। भगवान धर्म की स्थापना करने आए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री
अर्जुन को। अर्जुन भगवान के अंतरंग सखा है और परम भक्त है, परम श्रेष्ठ भगत है अर्जुन। तभी तो भगवान के संगी साथी, तभी तो भगवान के साथ रहते हैं। शुद्ध भक्ति भगवान के साथ, भगवान के सानिध्य में और भगवान के मित्र बनकर रह सकते हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विविश्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नियमयता योगो नष्टः परन्तप सैवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यमेतद्युत्तमम्। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है और मेरा सखा भी है, इसलिए परम रहस्य, ये ज्ञान, गुप्त ज्ञान, राज विद्या राजवयम पवित्रम वेदम उत्तम, उत्तम से उत्तम ज्ञान, गुप्त से गुप्त ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ। क्यों? कि तू मेरा भक्त है, मुझ में अटूट श्रद्धा रखता है और मेरा मित्र भी है। मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, तेरे से मित्रता करता हूँ, ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानम वेद सर्वाणि ना तुम वेद परत। अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं, बहुत जगह मैं प्रकट हुआ हूँ और तू मेरे साथ, तू भी जन्म लेकर के मेरी मित्रता में शामिल हुआ है। लेकिन हर बार तू भूल जाता है, हर जन्म को तू भूल जाता है और मुझे तमाम जन्म याद है। अर्जुन को थोड़ा संदेह तो होता है और अर्जुन पूछता भी है कि परम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् जानियाम तुमादौ प्रोक्तवानी थी। हे भगवान, ये मैं कैसे जान लूं कि तुम ही इस परम ज्ञान के प्रथम वक्ता हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है, कुछ ही समय का है। और आप कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने कभी सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य लोक के राजा विविश्वान को दिया था। ये मैं कैसे मान लूं? इसमें अभी कुछ समझते हुए भगवान ने अर्जुन को समझाया है। चैतन्य चरितामृत में दो बड़े सुंदर श्लोक है, पद है। सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतरे, सही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। कृष्णदास कविराज जी लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत और यहाँ पर उद्धृत किया है महापुरुषों के वाक्य कि जब सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही प्रपंच अवतरे, यानी तीन रूपों में प्रकट हुए। सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश रूप से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। फिर वो द्वापर युग में वो भी अपना नाम अवतार नाम धर के प्रकट हुए। यशोदा के आंगन में माखन के लिए मचले, देवकी के पुत्र बनकर आए, जेल में प्रकट हुए। लोगों की दृष्टि में 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान, 10 बड़े अवतारों में एक अवतार है, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण भगवान अवतारी है। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अवतार उनसे प्रकट होते हैं। इस रहस्य को केवल एकमात्र उनके परम भक्ति जान पाते हैं। परम भक्तों के सानिध्य में आने वाले भक्त भी जान पाते हैं, लेकिन जो उनके भक्ति नहीं है वो इस बात को कैसे जानेंगे भला? नहीं, कदापि नहीं। भगवान कहते हैं कि अजो अपि सन्नज्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभाव्य आत्माया यदा यदा हि धर्मश। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की बाढ़ आती है, तब तक मैं प्रकट होता हूँ 3 कार्यों के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में ऐसा होता है, समय समय पर जहाँ जब जैसे रूप की भगवान को आवश्यकता होती है वो प्रकट होते हैं। भगवान के 5 प्रकार के अवतार होते हैं: पुरुषावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, प्रत्यावेश अवतार और भक्त अवतार। स्वयं भगवान भक्त बनकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। पुरुषावतार में अनंत ब्रह्मांडों के क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु पुरुषावतार। भगवान की लीला को जानने के लिए भगवान का हो जाना पड़ेगा, इससे पहले नहीं। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे एव दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामिति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अति दिव्य है। जो इन्हें तत्व से जान लेते हैं वो कभी जन्म मरण जरा व्याधि के चक्कर में नहीं आते, ये भौतिक संसार में जन्म नहीं लेते, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं।
और कर्मों को जानने मात्र से, उनकी लीलाएं जानने मात्र से, उनके जन्म जानने मात्र से उनके प्रति हमारा प्रेम भाव बढ़ जाता है हृदय में, और प्रेम भाव ही हमको भगवान से मिला देता है। यही रहस्य, इसमें बड़ा रहस्य नहीं है। कीतराग भय क्रोधा मनमया नाम उपासिता वैभव ज्ञान तपसा भूता मद भावम आगता। भगवान की भक्ति से आप स्वयं भी प्योरेस्ट शुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं, पवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। पवित्रता को प्राप्त होने पर ही आप पवित्र स्थानों को प्राप्त होते हैं, उससे पहले नहीं। हरि का नाम आपको पवित्र करता है, आपके जन्म जन्म के पापों को काटता है, मैल को छांटता है, आपको उजला बनाता है, पवित्र करता है, चमकाता है। तो आपके ऊपर जो है अरोमा, बड़ी आभा प्रकट हो जाती है। आपकी कॉन्शियसनेस, परम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस आप हो जाते हैं और सुप्रीम धाम के वासी हो जाते हैं, भगवान के मित्र बन जाते हैं। भगवान के सानिध्य में, संयोग में, उनके एसोसिएशन में आपका एक स्थान होता है। उस समय आप परम भाग्यशाली होते हैं। यहाँ पर लोगों की अगर कोई लॉटरी खुल जाए बड़ी सी, तो लोग कहते हैं बड़ा परम भाग्यशाली है। नहीं, ये तो कंगाल है जिनके पास हरि का नाम नहीं है और मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स हैं। दे आर जस्ट बेगर, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज दे डोंट हैव हार्ट ऑफ लव। लव इज गॉड, लव इज गॉड, लव एवरीवन, love creatures, love cosmos, sun, moon, earth, plant, trees, birds. Even you love your kitchen pots, your dress, your shoes. Love is a form of God. Love is God. If your heart carry love for totality, there is the love of God. If your heart carry love with a supreme personality of Godhead, Lord Krishna, you are the dearest devotee of Krishna. And you are in association with Krishna. भगवान आपको सदैव शुद्ध बुद्धि दे। आप भगवान का पवित्र नाम का जप करें। Chant holy name of Lord. Purify your existence. Purify your senses, mind, intelligence, ego. Become his pure devotee. The human life aim is only achieve highest goal, highest peak of life, and that peak is supreme personality of Godhead. God. And God is not very cheaper to achieve. You must start love today with your neighbors, with your family. You love street men, beggars, or just. You love totality. This totality is his creation, his family, his form. In other words, universal form. But he is also a person, beautiful person, beautiful of strength, opulent you, one, all attractive, Lord Krishna. Many, many, so many millions your name, but Govinda, Gopala and Krishna have fame. Alpha you are, Omega you are, wise lives very close, fools very far. Krishna, I love you. You are the master of magic masters. You are the master of music masters. You are the master of dance masters. You are the master of all masters. Krishna, I love you. You are my Father, Supreme God. Thus I love you, oh my Lord. Beyond whole world bounded by three nature's mode. Beyond these mode, your supreme abode. Krishna, I love you. Oh crazy are you grazing the cows every day, breaking the butter pots others every day, cracking the butter pots others every day, breaking the heart breast gopis every day, feeding Vrindavan's monkeys every day. Krishna, I love you. Krishna is person, is the supreme personality of Godhead. Krishna, 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 Krishna hai. Rama Rama, Rama Rama, Rama Rama, Rama hai. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pahimam. Rama Rama, Rama Rama, Rama Rama, Rakshamam. Hey Lord Ram,
protect me. Hey Lord Krishna, I want to surrender to you. Please accept me as your devotee. I want to become your devotee. आप भगवान के भक्त बनना चाहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता. आप भगवान की शरण में जाना चाहेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता. आप नगर सेवक बनना चाहेंगे, हो सकता है आपको वोट नहीं मिले. प्रेसिडेंट ऑफ देश के राष्ट्रपति बनना चाहेंगे, आपको शायद वोट नहीं मिले. आप किसी हायर पोस्ट को चाहेंगे, आपको शायद वोट नहीं मिले. आप नगर के सेठ बनना चाहेंगे, आपको शायद माल नहीं मिले. लेकिन आप यदि भक्त बनना चाहेंगे, वो भी परमेश्वर के, भक्त की श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता. आप भक्त बन जाएंगे. और भक्त से बड़ा कोई नहीं है. भक्त भगवान के हृदय में वास करते हैं. वो कितने महान है. भक्तों के बिना भगवान स्वयं नहीं रहते. उद्धव जी मुझे भक्त सदा अति प्यारे. आई लव माई डिवोटी. मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं, शोधूंगा तो हमारे. उद्धव जी मुझे संत सदा अति प्यारे. ओ उद्धव, ओ माय डियर उद्धव, I love my devotees, and wherever they go, I go after them, and I pick up the dust of their foods and put on my head to purify myself. I love my devotees. Devotee, भक्त का पद सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है. स्वयं भगवान के धाम में, स्वयं भगवान के हृदय में भक्त का वास है. और आपको भक्त बनने से कोई नहीं रोक सकता. लेकिन आप भक्त नहीं बनना चाहते, एक इतना बड़ा अंधकार है आपके मस्तिष्क के ऊपर. इस अंधकार को भी हटाने के लिए चिराग ले लेकर के संत महात्मा आपके सानिध्य में आते हैं, लेकिन आप उनको नहीं सुनना चाहते. तो इसमें दोष किसका? आप भक्त बनिए, भगवान के पवित्र नामों का जप कीजिए, जिससे आपका एग्जिस्टेंस, आपकी तमाम इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार पवित्र हो, उज्जवल हो, निखर के सामने आए, सबको इम्प्रेस करें कि कोई भक्त जा रहा है. भगवान कहते हैं कि जिधर से मेरा एक भक्त निकलता है, उसके ऊपर देवी देवता फूल बरसाते कि वो श्री कृष्ण का भक्त जा रहा है. कितना बड़ा पद है भक्त का. लेकिन उस पद की वैल्यू भूल गए हैं लोग. लोगों के चक्कर में पड़कर लोगों को त्यागो, शुद्ध भोजन करो, शुद्ध विचारों से जियो, प्रेम करो, नफरत नहीं. स्वीट शब्दों का इस्तेमाल करो, क्रोध नहीं. अपनी जरूरतों को कम करो, फैलाओ नहीं. जितनी जरूरतों को फैलाओगे उतनी तुम स्वयं फैल जाओगे. फैल जाने से तुम्हारा माइंड खराब हो जाएगा. फ्रस्ट्रेशन और डिसीज और हार्ट अटैक और एवरीथिंग. हो सकता है कि आपका जन्म ही खराब हो जाए और अगला जन्म भी आपको मनुष्य का भी नहीं मिले. किसी कुत्ते बिल्ली में चले जाए, गधे घोड़ों में चले जाए, स्लिप हो जाए मनुष्य के पद से. स्लिप होने पर रोकना बड़ा मुश्किल होता है. अभी तो आपको भगवान ने समय दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, इस लिफ्ट अप होने के लिए, ऊंचे जाने के लिए, स्लिप होने के लिए नहीं. स्लिप तो कोई भी मूर्ख से मूर्ख भी हो सकता है. आज हो सकता है, आज हो सकता है, अभी हो सकता है. आत्महत्या कर लो, अभी आप स्लिप हो गए. आत्महत्या करने वाले की कभी अच्छी गति नहीं होती, दुर्गति होती है, भूत प्रेतों में भटकता है. लेकिन अप होने के लिए, ऊंचे जाने के लिए आपको प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ता है. अभ्यास प्रारंभ करो. सबसे बड़ा अभ्यास है भगवान का स्मरण, नाम स्मरण. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आपकी विजय होगी. आपको सर्व आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा, परम प्रभु मिलेंगे. और क्या चाहिए आपको? यदि आपको परम आनंद और परम प्रभु मिल जाए तो आपको क्या चाहिए? बोलो ना. एरोप्लेन की कमी लगी, वह बड़े बड़े चमकीले एरोप्लेन हैं जो मन की गति से उड़ते, उसकी भी आप चिंता नहीं करें. सब अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, भगवान के पवित्र नाम का जप करें, पवित्र बने. वो स्वयं भगवान आपको लेने आते हैं, उनके गरुड़ जी लेने आते हैं, उनके दूत लेने आते हैं आपको कि आइए, भगवान आपको बुला रहे हैं, आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं, आपका अपॉइंटमेंट है.
भगवान की असेंबली में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय भक्तिपाद जय भक्तिपाद, जय गोपाल। बस आज यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, आपके दर्शन होंगे। जय गोपाल। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्यम, अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिर अपैशुनम, दया भूतेष्वलो लुप्तम मार्दवम धीर चापलम, तेजः क्षमा धृति शोचम, अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम, अभिजातो असि पांडवा, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि दैवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है। संपदा का मतलब वैभव, धन। अंग्रेजी में हम इनको ऐसे कहते हैं कि डिवाइन क्वालिटीज एंड डिमोनिक क्वालिटीज। तो हम राक्षसी संपदा, आसुरी संपदा नहीं मांगते भगवान से, हम दैवी संपदा मांगते हैं। तो भगवान ने कहा कि दैवी संपदा ये है और आसुरी संपदा ये है। अभयम सत्व संशुद्धि आत्म योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिर अपैशुनम, दया भूतेष्वलो लुप्तम मार्दवम हेर चापलम, तेजः क्षमा धृतिः शोचम, अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम, अभिजातो असि पांडव, अभिजातस्य पांडव। ये दैवी संपदा है। फिर आसुरी संपदा क्या है? दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। तो आसुरी संपदाओं को पहले आप जान लेना चाहते हैं या दैवी? चलो, भगवान ने सबसे पहले दैवी संपदा को ही समझाया, तो वहीं से हम आपको बोलेंगे। अभयम, पहला शब्द है अभयम, निर्भय हो जाना। आप निर्भय हो सकते हैं, अवश्य हो सकते हैं। भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मुझे अभय दान दो प्रभु, मुझे निर्भय करो। भगवान जरूर आपको निर्भय करेंगे, आपको सत्य का पथ मिलेगा। चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, निडर रहेंगे, निडर बनेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, वैमनस्यता नहीं करेंगे, आप निडर बनेंगे, अभय बनेंगे। चोर कभी अभय नहीं हो सकता। चोर चोरी के विचार करता है, उसी समय से उसको भय पैदा हो जाता है पकड़े जाने का। पुलिस
में जाने का, जेल में जाने का। वही बेईमान को लागू होता है, डाकू को, झूठ बोलने वाले को, धोखा देने वाले को। भय पैदा होते हैं, धोखा देते हैं पत्नी अपनी पतियों को, पति अपनी पत्नियों को, धोखे से भय पैदा होता है। अवयव परमात्मा की भक्ति करने से आप अभय होते हैं। सत्य पथ पर जब आपका रथ जाता है, चलता है सफेद घोड़ों के साथ, पवित्र इंद्रियों के साथ, 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ, तब आप अभय होते हैं। जब इस डिवाइन क्वालिटी को प्राप्त करते हैं, जब इस दैवी संपदा को प्राप्त करते हैं, अभय को प्राप्त करते हैं। अभय होने के लिए, निडर होने के लिए आपको वो कार्य करने पड़ेंगे जो आपको निडर बनाते हैं। आप इसका मनन कीजिए तो आपके सामने इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। अभयम सत्व संशुद्धि। सत्व क्या है? अंतःकरण को सत्व कहा गया है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के विचार, इन चारों की समष्टि को, इन चारों के जोड़ को सत्व कहा है, अंतःकरण कहा है। ये आपका शुद्ध होना चाहिए, आपका एग्जिस्टेंस शुद्ध होना चाहिए, आपकी इंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए। जब आपका मन शुद्ध होगा, जब आपका अहंकार शुद्ध होगा, जब आपके विचार शुद्ध होंगे, जब आपका बुद्धि शुद्ध होगी, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, तब आपकी इंद्रियां भी शुद्ध होंगी। जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आपकी इंद्रियां भी शुद्ध होंगी। मन एव मनुष्याणाम कर्म बंध मोक्ष। ये मन ही मनुष्यों के अंदर बंधन का कारण है। ये नरक तक को ले जा सकता है आपको। मन अगर आप इसको अगर संयमित नहीं करें, कंट्रोल में नहीं रखें, अपने वश में नहीं रखें, और यही मन आपको परमात्मा के धाम को भी ले जा सकता है। इसमें बड़ी शक्ति है, लेकिन इसको जो है परमात्मा की सेवा में देना पड़ेगा। मई अर्पित मनोबुद्धि हो। भगवान कहते हैं ये मन और बुद्धि को तो मुझे अर्पण कर दे, मेरी सेवा में लगा दे, पवित्र कामों में लगा दे। पवित्र काम परमात्मा की सेवा है, पवित्र काम दुष्ट आत्मा की सेवा है। पवित्र काम कीजिए। प्रकाश लाख कोशिश करे, प्रकाश लाख कोशिश करे, तुम आने कहाँ देते हो? हम जगाएं जमाने को, तुम जगाने कहाँ देते हो? तुम्हारी ये पुरानी आदत है यूं इन अंधेरों में रहने की। तुम्हारी यह पुरानी आदत है यूं इन अंधेरों में रहने की, महा बीमारियां, महा कष्ट और दुख दर्द सहने की। मजा लेते हो यूं सो कर कहर के बीज बोने का, या कि ढर्राई पुराना है तुम्हारा यूं खर्रा के सोने का। मरेंगे इसी दर पर जहां मरते रहे हरदम, मरेंगे इसी दर पर जहां मरते रहे हरदम। जन्नत रब यहाँ है, जन्नतें भी यहाँ पर। नाम ना लो हमारे सामने शमाएं जलाने का, नाम ना लो हमारे सामने शमाएं जलाने का। अंधेरों में अभी हम मजे ले रहा। नाम ना लो हमारे सामने शमाएं जलाने का, अंधेरों में अभी मन मजे ले रहा है। होश में हमें ना लाओ, याद उनकी ना दिलाओ जिनका खून दिन रात बह रहा है। कोई जले अगर चिराग बुझा देते हो, कोई जगह अगर जनाब सुला देते हो, कोई बैठे बना उदास रुला देते हो, कोई बात करे अगर खास भगा देते हो। घुसने नहीं देते घर में घर आए कोई जगाने, खुशियों की डलियां बांटे लगते हो उसे भगाने, लगते हो उसे सताने। मुख सामने चाटा देते, पीछे से देते गाली, भरे बाजार में चाबुक बरसा कर देते हो ताली। भरे बाजार में चाबुक बरसा कर देते गाली, भरे बाजार में चाबुक बरसा कर देते ताली। कभी जेल में डाल सड़ाते, कभी हाथ काटते उनके। मदमस्त बने तुम मदमाते, फिर दिए जलाएं किनके। कभी जहर पिलाकर मारा है, कभी पील मारने छोड़े हैं। पील यानी हाथी,
कभी जहर पिलाकर मारा है, कभी पील मारने छोड़े हैं। कभी शान की रकरी करते हो, कभी दे पत्थर सर तोड़े हैं। कभी जला जला कर मारा है, कभी काला मुंह कर दीना है। कभी ताज कटीला दे करके सूली दे जीवन छीना है। फिर कौन बताए तुमको मार्ग आनंदी आकर, और कौन सुनाए तुमको गुण गोविंद जी के गाकर। आंखों पर काली पट्टी है या छाया है अंधियारा, बुद्धि में जंक जमी है या फिर मन का धुंधुकारा। यूं कश्ती डूब रही है, यूं कश्ती डूब रही है, तू गाता मेघ मलारा। कोई सूरज किरण बताए पर भाता नहीं उजियारा। गुप्त अंधेरी रातें और पापों की है नगरी, गुप्त अंधेरी रातें और पापों की है नगरी। स्वामी का साया भूला खा 84 की भंवरी। सूकर कुकर की जौनी तेरे मन में घर कर बैठी। तू भूल गया भोगों में तेरी मौत पलंग पर लेटी। ये मानव जीवन तेरा अंतिम ही समझना प्यारे। पापों की गठरी सिर पर रहा पाप ही पाप चढ़ा रे। खाता है हिंसक भोजन, खाता है हिंसक भोजन, सड़कों पर करता ठट्ठे। कर्मों के कुछ फल मीठे, पापों के कड़वे खट्टे। ठट्टे यानी हंसी मजाक। खाता है हिंसक भोजन, सड़कों पर करता ठट्ठे। कर्मों के कुछ फल मीठे, पापों के कड़वे खट्टे। कितने जन्मों का किस्सा, ये जन्म एक नहीं भाई। हरि नाम लिया नहीं तूने, ये जन्म वृथा ही जाई। यह बात नहीं है मेरी, वेदों ने गाथा गाई। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल चाखे भाई। सियापति रामचंद्र की जय। जय गोपाल। लीजिए बहन और भाइयों, कुछ और शेर शायरी हैं। यारा दीदार ना हो गर शाम के, ये नजरें ये नजारे मेरे किस काम के। यारा दीदार ना हो गर शाम के, ये नजरें नजारे मेरे किस काम के। यादों की बारात आती रहे, सपनों की सरगम सजाती रहे। कोयलियां गीत गाएं उनके नाम के, ये नजरें नजारे मेरे किस काम के। मलमल की चोली साटन का लहंगा, हीरों का हार पहनूं महंगे से महंगा। जूते भी नजरों में सामर चाम के, ये नजरें नजारे मेरे किस काम के। यारा दीदारा ना हो गर शाम के, यारा दीदार ना हो गर शाम के। ये नजरें नजारे मेरे किस काम के। यादों की बारात आती रहे, सपनों की सरगम सजाती रहे। कोयलियां गीत गाएं उनके नाम के, ये नजरें नजारे मेरे किस काम के। मलमल की चोली साटन का लहंगा, हीरों का हार पहनूं महंगे से महंगा। जूते भी नजरों में सामर चाम के, ये नजरें नजारे मेरे किस काम के। 16 श्रृंगार किए आंखों में प्यार लिए, जितने नजारे किए उनके दामन में किए। भूले हैं कैसे वो वृंदावन धाम के, ये नजरें नजारे मेरे किस काम के। दिल के कपाट खोले बैठी हूँ राहों में, मन के तुम मीत मेरे आ जाओ बाहों में। होठों से झलके हैं प्याले जाम के, ये नजरें नजारे मेरे किस काम के। ये नजरें नजारे मेरे किस काम के।
शीशे का दिल है ये, भुला के ना तोड़ो। शीशे का दिल है ये, भुला के ना तोड़ो। कोरी मटुकिया ना कंकर से फोड़ो। घुंघरू घुंघरू बुलाते हैं तेरी गुलाम के, ये नजरे नजारे मेरे किस काम के। घुंघरू बुलाते हैं, घुंघरू बुलाते हैं तेरी गुलाम के, ये नजरे नजारे मेरे किस काम के। ये नजरे नजारे मेरे किस काम के। ये नजरे नजारे मेरे किस काम के। घुंघरू बुलाते हैं तेरी गुलाम के, ये नजरे नजारे मेरे किस काम के। ये जलवे हैं अंधेरों के, यारा दीदारा ना हो कर शाम के, ये नजर नजारे मेरे किस काम के। यादों की बारात आती रहे, सपनों की सरगम सजाती रहे, सपनों की सरगम बजाती रहे। कोयलियां गीत गाए उनके नाम के, ये नजरे नजारे मेरे किस काम के। ये नजरे नजारे मेरे किस काम के। ये नजरे नजारे मेरे किस काम के। मलमल की चोली, मलमल की चोली, साटन का लहंगा, हीरों का हार पहनूं महंगे से महंगा। जूते भी नजरों में, जूते भी है नजरों में, जूते भी है नजरों में सामर चाम के। जूते भी है नजरों में सामर चाम के, ये नजरे नजारे मेरे किस काम के। यारा दीदारा ना हो गर शाम के, ये नजरे नजारे मेरे किस काम के। 16 श्रृंगार किए आंखों में प्यार लिए, जितने नजारे किए उनके दामन में किए। भूले कैसे वो, भूले कैसे वो, भूले हमको वो वृंदावन धाम के। भूले हमें क्यों वृंदावन धाम के। भूले हमको, भूले हमको क्यों वृंदावन धाम के। भूले भूले हमको, भूले हमको क्यों वृंदावन धाम के। भूले हमको क्यों वृंदावन धाम के। ये नजरे नजरे में किस काम के। दिल के कपाट खोले बैठी हूँ राह में, मन के तुम नीत मेरे आ जाना बाहों में। होठों से झलके हैं, होठों से ये झलके हैं प्याले जाम के। ये नजरे नजारे मेरे किस काम के। होठों से ये झलके प्याले जाम के, ये नजरे नजारे मेरे किस काम के। यारा दीदारा ना हो गर शाम के, ये नजरे नजारे मेरे किस काम के। शीशे सा दिल है ये, बुला के न तोड़ो, कोरी मचुकिया ना कंकर से फोड़ो। शीशे सा दिल है ये, बुला के न तोड़ो। शीशे सा दिल है ये, बुला के न तोड़ो।
घुंघरू बुलाते ये तेरी गुलाम के, घुंघरू बुलाते तेरी गुलाम के, ये नजरें नजारे मेरे किस काम के, ये नजरें नजारे मेरे किस काम के, ये नजरें नजारे मेरे किस काम के, यारा दीदारा ना हो यारा दीदारा ना हो गर शाम के, ये नजरे नजारे मेरे किस काम के, ये नजरे नजारे मेरे किस काम के। वह खुदा ना सही पर खुदा का एक साया है, वह खुदा ना सही पर खुदा का एक साया है, जो चिराग हाथ ले हमारे सामने आया है, जो चिराग हाथ ले हमारे सामने आया है। तेरी गुलामी का मजा आज आ रहा है, ना शिकवा ना शिकायत कोई, और ये दिल भी तेरे ही नगमे गा रहा है। बस कमी है तो इतनी कि तू नहीं इस महफिल में, यूं तेरी यादों की जाम पीकर ये गुलाम जिए जा रहा है। तेरी गुलामी का मजा आज आ रहा है, ना शिकवा